वेलकम टू परेश लीगल गाइड चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त परेश एडवोकेट। आज का टॉपिक है कि इफ यू वांट टू गेट एक्विटल प्लीज सी दिस वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्विटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके उसके बारे में डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक्विटल के लिए है। इस जजमेंट का अथॉरिटी नेम जो है 2022 जीरो AIJ सुप्रीम कोर्ट 69962। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस DY चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली जस्टिस साहब का ये जजमेंट है। पार्टी का नाम है दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश भाई महेंद्र भाई पटेल। इस जजमेंट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 check that is dishonored must represent a legally enforceable debt on the date of maturity or presentation. If drawer of check pays a part or whole of the sum between the period when check is drawn and when it is encashed upon maturity, then legally enforceable debt on the date of maturity will not be the sum represented on check. यानी कि ये चेक जब सिक्योरिटी तौर पे दिया हो या कोई ट्रांजेक्शन के लिए दिया हो तो चेक को जिस तारीख पे दिया हो वो तारीख और चेक बैंक में प्रेजेंट करने की तारीख इन बिटवीन जो को भी ट्रांजेक्शन किया हो और वो उसके लगता है जो एंडोर्समेंट ना हो तब उसमें एक्विटल मिल सकता है। ऐसा एक जजमेंट है। हम आगे इसमें देखते हैं। एंडोर्समेंट रिक्वायरमेंट में सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन 15 है एंडोर्समेंट की। व्हेन द मेटर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम otherwise than as such matter for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called the endorser. 56. Endorsement for part of some due. This is the very important section of section 56 of Negotiable Instrument Act regarding the endorsement for the part of some due, जिसके बेस पर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। No writing on a negotiable instrument is valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount appearing to be due on the instrument, but where such amount has been partly paid, a note to that effect may be endorsed on the instrument, which may then be negotiated for the balance. इंग्रेडिएंट्स आर फुलफिल्ड। यानी फ्रेंड्स ये जो सेक्शन 138 का जो है इंग्रेडिएंट्स ABC और उसकी बात कही है कि इसमें चेक मस्ट बी प्रेजेंट ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ होल और होल लायबिलिटी और पार्ट पेमेंट के लिए होने चाहिए। चेक इज ड्रॉन फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल और पार्ट पेमेंट, it means a legally enforceable debt liability. Third है check is returned by bank unpaid because insufficient fund or other reasons. However, unless stipulated in proviso are fulfilled, offense is not deemed to be committed. ये बहुत important उसकी कंडीशन है कि ये चेक डिसऑनर हुआ है फिर भी ये ऑफेंस नहीं होता है। उसकी कंडीशन है चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड in bank within 6 months from the date on which it was drawn or within a period of its validity. यानी चेक की तारीख से वो विथिन 6 मंथ में बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ लेटेस्ट में ये आई थिंक 3 मंथ्स है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है होल्डर ऑफ चेक मस्ट मेक अ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ said amount of money by giving a notice in writing to drawer of check within 30
30 days from the receipt of notice from bank that check was returned dishonor, यानी कि चेक डिसऑनर हुआ उस दिन से विथिन 30 डेज में चेक की अमाउंट की डिमांड करती हुई नोटिस हमें राइटिंग में देने की होती है वो। और थर्ड, होल्डर ऑफ चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी विथिन 50 डेज फ्रॉम द नोटिस रिसीप्ट ऑफ द नोटिस, यानी कि चेक की रिटर्न की जो नोटिस है वो हमको सर्व हो जाए एक्यूज को, और वो उसके 15 डेज में चेक रिटर्न का न दे, पेमेंट न करे, तब ये ऑफेंस बनता है। B. Negotiable instrument at Section 138, 139. Dishonor of check. Part payment towards debt. Whether Section 138 of Act would still be attracted when drawer of check makes a part payment towards debt of liability after check is drawn but before check is encashed for dishonor of check which represent full sum. Held yes. First yes. Where borrower agrees to repay loan within a specified timeline and issue a check for security but defaults in repaying loan within timeline, check matures for presentation. Where check is sought to be encashed by debtor and is dishonor, Section 138 of Act will be attracted. Third, however, trial rule when a check is issued for security is that between date on which check is drawn or to date on which check is mature, loan could be repaid through any other mode. It is only where loan is not repaid, though any other mode within due date, that check would mature for presentation. Third, if loan has been discharged before due date, or if there is a altered situation, then check shall not be presented for encashment. C head note है negotiable instrument at Section 138 post dated check. Offense under the proviso arises if check represent a legally enforceable debt on the date of maturity. Though a post dated check might be drawn to represent legally enforceable debt at the time of its drawing, for offense to be attracted, check must represent legally enforceable debt at the time of encashment. If there has been material change in circumstances such that sum in check does not represent legally enforceable debt at the time of maturity or encashment, then offense under Section 138 is not made out. D, very important head note है D. नेगोशिएबल, इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 15, 56, 138 डिसऑनर ऑफ चेक, एंडोर्समेंट ऑफ चेक अंडर सेक्शन 58 read with section 15 of the negotiable instrument. An endorsement may be made by recording part payment of debt in check or in a note appended to check. When such an endorsement is made, instrument could still be used to negotiated balance amount. If endorsed check when presented or encashment of balance amount is dishonor, then drawee can take resource to provision of Section 138. Then when a part payment of debt is made after check was drawn but before check is encashed, such payment must be endorsed on check under Section 56 of the Act. यानी कि जब हमने सिक्योरिटी के तौर पे ये चेक दिया है उस तारीख से, और जब बैंक में ये चेक प्रेजेंट किया हुआ है उस तारीख, ये दोनों के बिटवीन में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो और उसका एंडोर्समेंट सेक्शन 56 के तहत चेक पे न किया हुआ हो, तब कंप्लेनेंट ने वो एंडोर्समेंट नहीं किया है, उस ग्राउंड पे हमें एक्विटल मिल सकता है। यानी कि चेक रिटर्न के केस में जो 2 साल की सजा का प्रोविजन है और चेक की रकम अमाउंट से डबल अमाउंट का फाइन का प्रोविजन है, वैसे केस में हम एक्विटल पा सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ इस जजमेंट का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हमें जब क्रॉस एग्जामिनेशन लेने की होती है कंप्लेनेंट, तब हम जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमने ये चेक कंप्लेनेंट को एज अ सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, तो कंप्लेनेंट उसका डिनाइल ही करता है, मगर हमें वो क्वेश्चन को जरा ट्विस्ट करके पूछने का होता है कि देखिए, हमने ये ये क्रॉस का वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। आप वो अपने हिसाब से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि जब ये चेक आप बैंक में प्रेजेंट करने के लिए गए, तो बैंक में प्रेजेंट करने के लिए गए, तब आपने बैंक की स्लिप भरी होगी और उसके साथ चेक में भी अमाउंट और चेक में नेसेसरी डिटेल भरी होगी। तो वो बंदा इफ यस कह दे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके पास ये चेक ब्लैंक था और वो सब डिटेल चेक की उसने खुद भरी है, यानी कि चेक सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ था। वो बात इनडायरेक्ट फॉर्म में कोर्ट के रिकॉर्ड में आ सकती है। सेकेंडरी थिंग इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये चेक आपके पास था और ये चेक आपने बैंक में प्रेजेंट किया, ये कौन सी इन बिटवीन ये एक्ट्रेस ने आपको सम अमाउंट पेमेंट किया है, 5,000 10,000, और आप उसके पास आपके पास उसकी रसीद हो या उसके पास आपके बैंक ट्रांजेक्शन से पेमेंट किया, तो उसका कोई एविडेंस हो तो वो प्रोड्यूस करके बतला सकते हैं और वो अमाउंट वो एक्सेप्ट कर ले, तब ऐसे केस में हम ये एंडोर्समेंट का बेनिफिट लेते हुए, इस जजमेंट के का आधार लेते हुए लेके केस में एक्विटल के लिए एंटाइटल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम, जय भारत।